नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। बात करेंगे गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की। नोएडा में गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नोएडा के सेक्टर 93B की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता का मामला सामने आया था। श्रीकांत त्यागी के आवास में अवैध निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। श्रीकांत के कॉमन क्षेत्र और पार्किंग में किए गए अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई की गई है। बता दें कि श्रीकांत त्यागी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस श्रीकांत की तलाश कर रही है। श्रीकांत की आखिरी लोकेशन उत्तराखंड के ऋषिकेश में मिली। कई बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ और ऑन हुआ। नोएडा पुलिस की कई टीम उत्तराखंड में श्रीकांत त्यागी की तलाश कर रही हैं। वहीं इससे पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने के आरोप में थाना फेज 2 के प्रभारी सुजीत उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि जांच में थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने मामले में लापरवाही बरती थी, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया है। जानकारी के मुताबिक 59 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो ओमैक्स सोसाइटी में घुस आए थे। बता दें कि ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में रहने वाले श्रीकांत त्यागी का शुक्रवार को कुछ पौधे लगाने को लेकर महिलाओं से विवाद हो गया था। महिलाओं ने श्रीकांत त्यागी पर पौधे लगाकर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। इस दौरान श्रीकांत ने एक महिला से अभद्रता की और गालियां देकर धमकाया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी नेता के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अब बात राजस्थान के सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर की भी कर लेते हैं, जहां भगदड़ का मामला सामने आया है। दरअसल मासिक मेले के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई है। तो राजस्थान के सीकर जिले में मौजूद प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के मासिक मेले में भगदड़ मच गई, जिसमें 3 महिला भक्तों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा तब हुआ जब सुबह 5 बजे मंदिर के प्रवेश द्वार खुले थे। प्रवेश द्वार खुलते ही भीड़ का दबाव बढ़ने के कारण भगदड़ मच गई और कई श्रद्धालु नीचे गिर गए और उन्हें उठने का मौका नहीं मिल पाया। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में लगे कर्मचारियों ने मोर्चा संभालते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कोरोना काल के बाद अब खाटू श्याम जी में हर महीने लगने वाले मासिक मेले में भी श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर का क्षेत्रफल कम है और दर्शन के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, जिसकी वजह से आए दिन छिटपुट हादसे होते रहते हैं। बुलेटिन में अब बात बिहार की भी कर लेते हैं। क्या बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है? इसके अलावा क्या बिहार में सरकार बदलने वाली है? दरअसल बिहार की सियासत में इन दिनों ये सवाल कौनने लगे हैं। साथ ही साथ बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कोरोना की वजह से नीति आयोग की बैठक से किनारा करने वाले नीतीश कुमार ने अब जेडीयू के सभी विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। अब इस बैठक के बाद क्या नीतीश कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्योंकि इतना तो नजर आ रहा है कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ भी सकते हैं, लेकिन आखिर नीतीश नाराज क्यों हैं और नीतीश ऐसा क्या चाहते हैं जो उनकी नाराजगी को बढ़ा रहा है? तो आपको बता दें कि नीतीश की बीजेपी से नाराजगी की लंबी फहरिस्त है। कई मुद्दों पर जो विचार हैं वो नीतीश कुमार के केंद्र सरकार से मिलते हुए नजर नहीं आते हैं। चाहे बात जातिगत जनगणना को लेकर हो, इसको लेकर के विवाद लगातार देखने को मिलता है। इसके अलावा नीतीश ये भी चाहते हैं कि विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और वो कई बार इसको लेकर नाराजगी भी जता चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के केवल एक नेता को जगह ऑफर की गई है। बिहार में कैबिनेट विस्तार के दौरान नीतीश ने अपनी पार्टी के 8 नेताओं को मंत्री बनाया, जबकि बीजेपी के लिए सिर्फ 1 सीट खाली रखी, जो नीतीश की नाराजगी को बयां कर रही है।
इसके अलावा कई मुद्दों पर नीतीश के विचार विपक्ष से मेल खाते हैं। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने सभी राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया था, जिसका विपक्षी दलों के साथ नीतीश ने भी विरोध किया था। हाल ही में नीति आयोग की बैठक से भी नीतीश कुमार ने दूरी बनाई थी। हालांकि जेडीयू बीजेपी के साथ अनबन की अटकलों को खारिज कर रही है, लेकिन क्या बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। पंद्रह अगस्त से ठीक पहले एनआईए बाटला हाउस में छापेमारी करती है। आईएस के प्रतिबंधित जो संगठन है उसके एक सक्रिय मेंबर को गिरफ्तार करती है, लेकिन अब उस सक्रिय मेंबर की गिरफ्तारी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। तो मोहसिन अहमद की गिरफ्तारी को लेकर सियासत हो रही है। एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल आपके विधायक अमानतुल्लाह खान ने मोहसिन को बेकसूर बताया है और उसके रिहाई की मांग की है। अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि एनआईए ने जामिया के स्टूडेंट मोहसिन को गिरफ्तार किया, जो सरासर गलत और असंवैधानिक है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आईएसआईएस के नाम से मुसलमानों को बदनाम और परेशान करने का आरोप लगाया। अमानतुल्लाह ने कहा कि मोहसिन बेकसूर है और उसका किसी भी असामाजिक तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। अमानतुल्लाह ने मोहसिन की रिहाई की भी मांग की है। बता दें कि रविवार को एनआईए ने मोहसिन को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे एक दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। एनआईए ने मोहसिन की 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ एक दिन के रिमांड को मंजूरी दी। बता दें कि मोहसिन अहमद बिहार के पटना का रहने वाला है और उस पर आईएस के लिए पैसे जुटाने का आरोप है। एनआईए प्रवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक मोहसिन फंड को क्रिप्टो करेंसी के रूप में आईएस गतिविधियों के लिए सीरिया और अन्य जगहों पर भेजता था। तो अब मोहसिन अहमद की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या एनआईए की कार्रवाई पर सियासत वाजिब है? क्या एनआईए के काम करने के तरीकों पर भी सवाल उठाए जाते रहेंगे? सवाल बड़ा इसलिए भी है क्योंकि जब मुद्दा देश का हो तो फिर क्यों इस तरह की संस्थाओं पर सवाल उठाए जाते हैं? इस पर सियासत करने से पहले उन नेताओं को एक बार सोचना जरूर चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट के मुकाबले में भारत को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 9 रनों से हरा दिया था। भारतीय टीम एक बार संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी। 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन उसके बाद हरमनप्रीत ने शानदार बल्लेबाजी की थी, जिसके दम पर भारतीय टीम जीत की ओर बढ़ रही थी। लेकिन उसके बाद मैच ने एक बार फिर पासा पलटा और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 रनों से जीत दर्ज कर ली। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया है, वहीं भारत को सिल्वर मेडल मिला। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम को 162 रनों का टारगेट दिया। लेकिन भारत की टीम 3 गेंद बाकी रहते 152 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टारगेट का पीछे करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 3 ओवर के अंदर भारत के दोनों सलामी बैटर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद जमीमा और हरमनप्रीत के बीच तीसरे विकेट के लिए 71 बॉल में 96 रन की पार्टनरशिप हुई थी। लेकिन जमीमा और फिर हरमनप्रीत के विकेट गिरते ही भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई। हालांकि बुछल्ले बल्लेबाजों ने मैच को मजेदार बनाए रखा और ऑस्ट्रेलिया को आसानी से जीतने नहीं दिया। आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे, लेकिन टीम 3 गेंद बाकी रहते ही ऑल आउट हो गई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए बेथ मूनी ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। वहीं भारत के लिए रेणुका सिंह और स्नेहा राणा ने 2-2 विकेट झटके। अगर बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो भारत के पदकों की संख्या 50 के पार हो गई है। अब तक भारतीय एथलीट्स ने 55 मेडल जीते, जिनमें 18 गोल्ड, 15 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत को सबसे ज्यादा मेडल कुश्ती और वेट लिफ्टिंग में मिले हैं। भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में 12 मेडल जीते, जबकि वेट लिफ्टिंग में 10 मेडल भारतीय टीम ने जीते हैं। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है।
और पिछले 24 घंटे में 16,000 के करीब मामले सामने आए हैं। तो देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 16,167 कोरोना केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 1,34,933 से बढ़कर 1,35,510 हो गए हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना के मामले कल की तुलना में करीब 2,000 कम हैं। रविवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,738 मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले शनिवार को देश में 19,406 नए मामले सामने आए थे। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 213 नए मामले सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली में हर बीतते दिन कोविड पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। दिल्ली में 2,423 नए मामले आए, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। बता दें कि साल फरवरी के बाद पहली बार दिल्ली में नए मामलों के साथ संक्रमण फैलने की दर में इतना इजाफा देखने को मिल रहा है। देश लाइव में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।